ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 17 जुलाई 2024 आज है बुधवार का दिन और आज आप सुनेंगे आषाढ़ मास की कथा का 25वां अध्याय। और आज देवशैनी एकादशी भी है, तो देवशैनी एकादशी की कथा और पूजा विधि की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। और आषाढ़ मास की कथा में आजकल आप सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम की नटखट बाल लीला। श्री पराशर जी कहते हैं कि एक दिन छकड़े के नीचे सोए हुए मधुसूदन ने दूध के लिए रोते रोते ऊपर को लात मारी। उनकी लात लगते ही वो छकड़ा लौट गया। अब उसमें रखे हुए कुंभ और भांड आदि फूट गए और वो उल्टा जा पड़ा। हे द्विज, उस समय हाहाकार मच गया। समस्त गोप गोपीगण वहां आ पहुंचे और उस बालक को उतान सोते हुए देखा। तब गोपीगण पूछने लगे कि इस छकड़े को किसने उलट दिया, किसने उलट दिया। तो वहां पर खेलते हुए बालकों ने कहा कि इसे कृष्ण ने ही गिराया है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि रोते रोते इसकी लात लगने से ही यह छकड़ा गिर कर उलट गया। ये और किसी का काम नहीं है। अब ये सुनकर गोपियों के चित्त में अत्यंत विस्मय हुआ तथा नंद गोप ने भी अत्यंत चकित होकर बालक को उठा लिया। फिर यशोदा ने भी छकड़े में रखे हुए फूटे भांडों के टुकड़ों की और उस छकड़े की दही, पुष्प, अक्षत और फल आदि से पूजा की। इस समय वसुदेव जी के कहने से गर्गाचार्य ने गोपियों से छिपे छिपे गोकुल में आकर उन दोनों बालकों के द्विजोचित संस्कार किए। उन दोनों के नामकरण संस्कार करते हुए महामती गर्ग जी ने बड़े का नाम राम और छोटे का कृष्ण बतलाया। हे विप्र, वे दोनों बालक थोड़े ही समय में गौवों के गोष्ठ में रेंगते रेंगते हाथ और घुटनों के बल चलने वाले हो गए। गोबर और राख से भरे शरीर से इधर उधर घूमते हुए उन बालकों को यशोदा और रोहिणी रोक नहीं सकती थी। कभी वे गौवों के गोष्ठ में खेलते और कभी बछड़ों के मध्य में चले जाते तथा कभी उसी दिन जन्मे हुए बछड़ों की पूंछ पकड़कर खींचने लगते थे। एक दिन जब यशोदा सदा एक ही स्थान पर साथ साथ खेलने वाले उन दोनों अत्यंत चंचल बालकों को रोक न सकी, तो उसने निर्दोष कर्म करने वाले कृष्ण को रस्सी से कटी भाग में कसकर उखल से बांध दिया और रोषपूर्वक इस प्रकार कहने लगी कि अरे चंचल, अब तुझ में सामर्थ्य हो तो चला जा। अब ऐसा कहकर कुटुंबिनी यशोदा अपने घर के काम में लग गई और फिर उसके गृह कार्य में व्यग्र हो जाने पर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण उखल को खींचते खींचते यमलार्जुन के बीच में आ गए और उन दोनों वृक्षों के बीच में तिरछी पड़ी हुई उखल को खींचते हुए उन्होंने ऊंची शाखाओं वाले यमलार्जुन नामक 2 वृक्षों को उखाड़ डाला। तब उसके उखड़ने का कटकट शब्द सुनकर वहां ब्रजवासी लोग दौड़े हुए आए और उन दोनों महावृक्षों को तथा उनके बीच में कमर में रस्सी से कसकर बंधे हुए बालक को नन्हे नन्हे अल्प दांतों की श्वेत किरणों से शुभ्र हास करते देखा। तभी से रस्सी से बंधने के कारण उनका नाम दामोदर पड़ा। तब नंद गोप आदि समस्त वृद्ध गोपों ने महान उत्पातों के कारण अत्यंत भयभीत होकर आपस में ये सलाह की कि अब इस स्थान पर रहने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। हमें किसी और महावन को चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ नाश के कारण स्वरूप पूतनावध, छकड़े का लौट जाना तथा आंधी आदि किसी दोष के बिना ही वृक्षों का गिर पड़ना इत्यादि बहुत से उत्पात दिखाई देने लगे हैं। अतः जब तक कोई भूमि संबंधी महान उत्पात व्रज को नष्ट न करे, तब तक शीघ्र ही हम लोग इस स्थान से वृंदावन को चल दें। इस प्रकार वे समस्त ब्रजवासी चलने का विचार करके अपने अपने कुटुंब के लोगों से कहने लगे कि शीघ्र ही चलो, देरी मत करो। तब वे ब्रजवासी वत्स पाल दल बांधकर एक क्षण में ही छकड़ों और गौवों के साथ उन्हें हाँकते हुए चल दिए। हे द्विज, वस्तुओं के अवशिष्टांशों से युक्त वह ब्रजभूमि क्षण भर में ही काक तथा भास आदि पक्षियों से व्याप्त हो गई। तब लीला बिहारी भगवान कृष्ण ने गौवों की अभिवृद्धि की इच्छा से अपने शुद्ध चित्त से वृंदावन अर्थात नित्य वृंदावन धाम का चिंतन किया। इससे हे द्विजोत्तम, अत्यंत रुक्ष ग्रीष्म काल में भी वहां वर्षा ऋतु के समान सब ओर नवीन दूब उत्पन्न हो गई। तब वह ब्रज चारों ओर अर्धचंद्राकार छकड़ों की बाड़ लगाकर स्थित हुए ब्रजवासियों से बस गया। तदनंतर राम और कृष्ण भी बछड़ों के रक्षक हो गए और एक स्थान पर रहकर
गोष्ठ में बाल लीला करते हुए विचरने लगे। वे काक पक्षधारी दोनों बालक सिर पर मयूर पिच्छ का मुकुट धारण करके तथा वन्य पुष्पों के कर्णभूषण पहनकर ग्वालोचित बंसी आदि सब प्रकार के बाजों की ध्वनि करते तथा पत्तों के बाजे से ही नाना प्रकार की ध्वनि निकालते स्कंद के अंशभूत शाख विशाख कुमारों के समान हंसते और खेलते हुए उस महावन में विचरने लगे। कभी एक दूसरे को अपने पीठ पर ले जाते हुए खेलते तथा कभी अन्य ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए वे बछड़ों को चराते हुए साथ साथ घूमते रहते। इस प्रकार उस महाव्रज में रहते रहते कुछ समय बीतने पर वे निखिल लोकपालक वत्सपाल 7 वर्ष के हो गए। तब मेघ समूह से आकाश को आच्छादित करता हुआ तथा अतिशय वारिधाराओं से दिशाओं को एक रूप करता हुआ वर्षा काल आया। उस समय नवीन दुर्वा के बढ़ जाने और वीर बहुटियों से व्यस्त हो जाने के कारण पृथ्वी पद्म राग विभूषिता मरकत मणि सी जान पड़ने लगी। जिस प्रकार नया धन पाकर दुष्ट पुरुषों का चित्त उच्छृंखल हो जाता है, उसी प्रकार नदियों का जल सब ओर अपना निर्दिष्ट मार्ग छोड़कर बहने लगा। जैसे मूर्ख मनुष्यों की धृष्टतापूर्ण उक्तियों से अच्छे वक्ता की वाणी भी मलिन पड़ जाती है, वैसे ही मलिन मेघों से आच्छादित रहने के कारण निर्मल चंद्रमा शोभाहीन हो गया। जिस प्रकार विवेकहीन राजा के संग में गुणहीन मनुष्य भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार आकाश मंडल में गुण रहित इंद्रधनुष स्थित हो गया। दुराचारी पुरुष में कुलीन पुरुष की निष्कपट शुभ चेष्टा के समान मेघमंडल में बगुलों की निर्मल पंक्ति सुशोभित होने लगी। श्रेष्ठ पुरुष के साथ दुर्जन की मित्रता के समान अत्यंत चंचल विद्युत आकाश में स्थिर न रह सकी। महामूर्ख मनुष्यों की अन्याथिका युक्तियों के समान मार्ग तृण और दूब समूह आच्छादित होकर अस्पष्ट हो गए। उस समय उन्मत्त मयूर और चातक गण से सुशोभित महावन में कृष्ण और राम प्रसन्नतापूर्वक गोपी कुमारों के साथ विचरने लगे। वे दोनों कभी गौवों के साथ मनोहर गान करते और तान छेड़ते तथा कभी अत्यंत शीतल वृक्ष तल का आश्रय लेते हुए विचरते रहते। वे कभी तो कदम्ब पुष्पों के हार से विचित्र वेश बना लेते और कभी मयूर पिच्छ की माला से सुशोभित होते और कभी नाना प्रकार की पर्वतीय धातुओं से अपने शरीर को लिप्त कर लेते। कभी कुछ झपकी लेने की इच्छा से पत्तों की शैया पर लेट जाते और कभी मेघ गर्जने पर हाहा करके कोलाहल मचाने लगते। कभी दूसरे गोपों के गाने पर आप दोनों उसकी प्रशंसा करते और कभी ग्वालों की सी बांसुरी बजाते हुए मयूर की बोली का अनुकरण करने लगते। इस प्रकार वे दोनों अत्यंत प्रीति के साथ नाना प्रकार के भावों से परस्पर खेलते हुए प्रसन्न चित्त से उस वन में विचरने लगे। सायंकाल के समय वे महाबली बालक वन में यथा योग्य विहार करने के अनंतर गौ और ग्वाल बालों के साथ व्रज में लौट आते थे। इस तरह अपने समवयस्क गोपगण के साथ देवताओं के समान क्रीड़ा करते हुए वे महातेजस्वी राम और कृष्ण वहां रहने लगे। श्री पराशर जी कहते हैं कि एक दिन राम को बिना साथ लिए कृष्ण अकेले ही वृंदावन को गए और वहां वन्य पुष्पों की मालाओं से सुशोभित होकर गोपगण से घिरे हुए विचरने लगे। घूमते घूमते वे चंचल तरंगों वाली यमुना जी के तट पर जा पहुंचे, जो किनारों पर फेन के इकट्ठे हो जाने से मानो सब ओर से हंस रही थी। यमुना जी में उन्होंने विषाग्नि से संतप्त जल वाला कालिया नाग का महाभयंकर कुंड देखा। उसकी विषाग्नि के प्रसार से किनारे के वृक्ष जल गए थे और वायु के थपेड़ों से उछलते हुए जल कणों का स्पर्श होने से पक्षीगण भी दग्ध हो जाते थे। मृत्यु के दूसरे मुख के समान उस महाभयंकर कुंड को देखकर भगवान मधुसूदन ने विचार किया कि इसमें दुष्टात्मा कालिया नाग रहता है, जिसका विष ही शस्त्र है, और जो दुष्ट मुझ अर्थात मेरी विभूति गरुड़ से पराजित होकर समुद्र को छोड़कर भाग आया है और अब इसने इस समुद्रगामिनी संपूर्ण यमुना को दूषित कर दिया है। अब इसका जल प्यासे मनुष्यों और गौओं के भी काम में नहीं आता। अतः मुझे इस नागराज का दमन करना चाहिए, जिससे ब्रजवासी लोग निर्भय होकर सुखपूर्वक रह सके। इन कुमार्गगामी दुरात्माओं को शांत करना चाहिए, इसीलिए ही तो मैंने इस लोक में अवतार लिया है। अतः अब मैं इस ऊंची ऊंची शाखाओं वाले पास ही कदम्ब वृक्ष पर चढ़कर वायुभक्षी नागराज के कुंड में कूदता हूँ। श्री पराशर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय, ऐसा विचार करके भगवान अपनी कमर कसकर वेगपूर्वक नागराज के कुंड में कूद पड़े। उनके कूदने से उस महाहृदय ने अत्यंत क्षोभित होकर दूर स्थित वृक्षों को भी भिगो दिया।
उस सर्प के विषम विष की ज्वाला से तपे हुए जल से भीगने के कारण वे वृक्ष तुरंत ही जल उठे और उनकी ज्वालाओं से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो गई। तब कृष्णचंद्र ने उस नागकुंड में अपनी भुजाओं को ठोका। उनका शब्द सुनते ही वो नागराज तुरंत ही उनके सम्मुख आ गया। उसके नेत्र क्रोध में कुछ ताम्रवर्ण हो रहे थे, मुखों से अग्नि की लपटें निकल रही थी और वह महाविशैले अन्य वायु पक्षी सर्पों से घिरा हुआ था। उसके साथ में मनोहर हारों से भूषिता और शरीर कंपन से हिलते हुए कुंडलों की कांति से सुशोभिता सैकड़ों नाग पत्नियां थीं। तब सर्पों ने कुंडलाकार होकर कृष्णचंद्र को अपने शरीर से बांध लिया और अपने विषाग्नि संतप्त मुखों से काटने लगे। तदनंतर गोपी कृष्णचंद्र को नागकुंड में गिरा हुआ और सर्पों के फड़ों से पीड़ित होता देखकर व्रज में चले आए और शोक से व्याकुल होकर रोने लगे। गोपीगण बोले कि आओ आओ, देखो ये कृष्ण काली देह में डूबकर मूर्छित हो गया है, देखो इसे नागराज खाए जाता है। तब वज्रपात के समान उनके इन अमंगल वाक्यों को सुनकर गोपगण और यशोदा आदि गोपियां तुरंत ही काली देह पर दौड़ाईं। हाय हाय, वे कृष्ण कहाँ गए? इस प्रकार अत्यंत व्याकुलता पूर्वक रोती हुई गोपियां यशोदा के साथ शीघ्रता से गिरती पड़ती चली। नंद जी तथा अन्यान्य गोपगण और अद्भुत विक्रमशाली बलराम जी भी श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से शीघ्रतापूर्वक यमुना तट पर आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि कृष्णचंद्र सर्पराज के चंगुल में फंसे हुए हैं और उसने उन्हें अपने शरीर से लपेटकर निरुपाय कर दिया है। हे मुनिसत्तम, महाभागा यशोदा और नंद गोप भी पुत्र के मुख पर टकटकी लगाकर चेष्टा शून्य हो गए। अन्य गोपियों ने भी जब कृष्णचंद्र को इस दशा में देखा तो वे शोकाकुल होकर रोने लगी और भय तथा व्याकुलता के कारण गदगद वाणी से उनसे प्रीतिपूर्वक कहने लगी। गोपियां बोली कि अब हम सब भी यशोदा के साथ इस सर्पराज के महाकुंड में ही डूबी जाती हैं। अब हमें ब्रज में जाना उचित ही नहीं है। सूर्य के बिना दिन कैसा, चंद्रमा के बिना रात्रि कैसी, सांड के बिना गौएं क्या हैं, ऐसे ही श्री कृष्ण के बिना ब्रज में भी क्या रखा है। कृष्ण को बिना साथ लिए अब हम गोकुल नहीं जाएंगी, क्योंकि इनके बिना वह जलहीन सरोवर के समान अत्यंत अभव्य और असेव्य है, जहाँ नील कमल दल की सी आभा वाले ये श्याम सुंदर हरि नहीं है। उस मातृ मंदिर से भी प्रीति होना अत्यंत आश्चर्य ही है। अरि, खिले हुए कमल दल के सदृश कांति युक्त नेत्रों वाले श्रीहरि को देखे बिना अत्यंत दीन हुई तुम किस प्रकार ब्रज में रह सकोगी? जिन्होंने अपनी अत्यंत मनोहर बोली से हमारे मनोरथों को अपने वशीभूत कर लिया है, उन कमल नयन कृष्णचंद्र के बिना हम नंद जी के गोकुल को नहीं जाएंगी। अरि गोपियों, देखो सर्पराज के फण से आवृत होकर भी श्री कृष्ण के मुख हमें देखकर मधुर मुस्कान से सुशोभित हो रहा है। श्री पराशर जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे वचन सुनकर तथा त्रास विह्वल चकित नेत्र गोपों को, पुत्र के मुख पर दृष्टि लगाए अत्यंत दीन नंद जी को और मूर्छाकुल यशोदा जी को देखकर महाबली रोहिणी नंदन बलराम जी ने संकट में पड़े हुए अपने छोटे भाई श्री कृष्ण से कहा कि हे देवदेवेश्वर, क्या आप अपने को अनंत नहीं जानते? फिर किस लिए यह अत्यंत मानव भाव व्यक्त कर रहे हैं? पहियों की नाभि जिस प्रकार अरों का आश्रय होती है, उसी प्रकार आप ही जगत के आश्रय, कर्ता, हर्ता और रक्षक हैं तथा आप ही त्रैलोक्य स्वरूप और वेद त्रयमय हैं। हे अचिंत्यत्मन, इंद्र, रुद्र, अग्नि, वसु, आदित्य, मरुदगण और अश्विनी कुमार तथा समस्त योगीजन आप ही का चिंतन करते हैं। हे जगन्नाथ, संसार के हित के लिए पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से ही आपने मर्त्यलोक में अवतार लिया है। आपका अग्रज मैं भी आप ही का अंश हूँ। हे भगवान, आपके मनुष्य लीला करने पर ये गोप वेशधारी समस्त देवगण भी आपकी लीलाओं का अनुकरण करते हुए आप ही के साथ रहते हैं। हे शाश्वत, पहले अपने विहारार्थ देवांगनाओं को गोपी रूप से गोकुल में अवतीर्ण करके पीछे आपने अवतार लिया है। हे कृष्ण, यहाँ अवतीर्ण होने पर हम दोनों के तो ये गोप और गोपियाँ ही बांधव हैं, फिर अपने इन दुखी बांधवों की आप उपेक्षा क्यों करते हैं? हे कृष्ण, यह मनुष्य भाव और बाल चापल्य ये तो आप बहुत दिखा चुके। अब तो शीघ्र ही इस दुष्टात्मा का, जिसके शस्त्र दांत ही हैं, दमन कीजिए। श्री पराशर जी कहते हैं कि इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर मधुर मुस्कान से अपने ओष्ठ संपुट को खोलते हुए श्री कृष्णचंद्र ने उछलकर अपने शरीर को सर्प के बंधन से छुड़ा लिया और फिर अपने दोनों हाथों से उसके बीच का फण झुकाकर
उस नतमस्तक सर्प के ऊपर चढ़कर बड़े वेग से नाचने लगे। कृष्णचंद्र के चरणों की धमक से उसके प्राण मुख में आ गए। वह अपने जिस मस्तक को उठाता उसी पर कूदकर भगवान उसे झुका देते। श्री कृष्णचंद्र जी की भ्रांति अर्थात भ्रम, रेचक तथा दंडपात नाम की नृत्य संबंधिनी गतियों के ताड़न से वह महासर्प मूर्छित हो गया और उसने बहुत सा रुधिर वमन किया। इस प्रकार उसके सिर और ग्रीवाओं को झुके हुए तथा मुखों से रुधिर बहता देखकर उसकी पत्नियां करुणा से भरकर श्री कृष्णचंद्र के पास आईं। नागपत्नियां बोली कि हे देव देवेश्वर, हमने आपको पहचान लिया। आप सर्वज्ञ हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं। जो अचिंत्य और परम ज्योति हैं, आप उसी के अंश परमेश्वर हैं। जिन स्वयंभू और व्यापक प्रभु की स्तुति करने में देवगण भी समर्थ नहीं हैं, उन्हीं आपके स्वरूप का हम स्त्रियां किस प्रकार वर्णन कर सकती हैं। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु स्वरूप यह संपूर्ण ब्रह्मांड जिनका छोटे से छोटा अंश है, उनकी स्तुति हम किस प्रकार कर सकेंगी। योगी जन जिनके नित्य स्वरूप को यत्न करने पर भी नहीं जान पाते तथा जो परमार्थ रूप अणु से भी अणु और स्थूल से भी स्थूल हैं, उसे हम नमस्कार करती हैं। जिसके जन्म में विधाता और अंत काल में हेतु नहीं है तथा जिनका स्थितिकर्ता भी कोई अन्य नहीं है, उन्हें सर्वदा नमस्कार है। इस कालिया नाग के दमन में आपको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं है, केवल लोक रक्षा ही इसका हेतु है। अतः हमारा निवेदन सुनिए। हे क्षमाशीलों में श्रेष्ठ, साधु पुरुषों को स्त्रियों तथा मूढ़ और दीन जंतुओं पर सदा ही कृपा करनी चाहिए। अतः आप हम दीनों का अपराध क्षमा कीजिए। हे प्रभु, आप संपूर्ण संसार के अधिष्ठान हैं और यह सर्प तो आपकी अपेक्षा अत्यंत बलहीन है। आपके चरणों से पीड़ित होकर तो यह आगे मुहूर्त में ही अपने प्राण छोड़ देगा। हे अव्यय, प्रीति समान से और द्वेष उत्कृष्ट से देखे जाते हैं। फिर कहाँ तो यह अल्पवीर्य सर्प और कहाँ अखिल भुवन के आश्रय आप। इसके साथ आपका द्वेष कैसा। अतः हे जगत के स्वामिन, इस दीन पर दया कीजिए। हे प्रभु, अब ये नाग अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है। कृपया हमें पति की भिक्षा दीजिए। हे भुवनेश्वर, हे जगन्नाथ, हे महापुरुष, हे पूर्वज, यह नाग अब अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है। कृपया आप हमें पति की भिक्षा दीजिए। हे वेदांत वेद्य देवेश्वर, हे दुष्ट दैत्य दलन, अब ये नाग अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है। आप हमें पति की भिक्षा दीजिए। श्री पराशर जी कहते हैं कि नाग पत्नियों के ऐसा कहने पर थका मांदा होने पर भी नागराज कुछ ढांढस बांधकर धीरे धीरे कहने लगा, हे देवदेव प्रसन्न होइए। कालिया नाग बोला कि हे नाथ, आपका स्वाभाविक अष्टगुण विशिष्ट परम ऐश्वर्य निरतिशय है, अर्थात आपसे बढ़कर किसी का भी ऐश्वर्य नहीं है। अतः मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूंगा। आप पर हैं। आप पर अर्थात मूल प्रकृति के भी आदि कारण हैं। हे परात्मक, पर की प्रवृत्ति भी आपसे हुई है, अतः आप पर से भी पर हैं। फिर मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूंगा। जिनसे ब्रह्म, रुद्र, चंद्र, इंद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार, वसुगण और आदित्य आदि सभी उत्पन्न हुए हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा। यह संपूर्ण जगत जिनके काल्पनिक अवयव का एक सूक्ष्म अवयव अंश मात्र है, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा। जिन सदसत अर्थात कार्य कारण स्वरूप के वास्तविक रूप को ब्रह्मा आदि देवेश्वर गण भी नहीं जानते, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा। जिनकी पूजा ब्रह्मा आदि देवगण नंदन वन पुष्प, गंध और अनुलेपन आदि से करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। देवराज इंद्र जिनके अवतार रूपों की सर्वदा पूजा करते हैं तथा यथार्थ रूप को नहीं जान पाते, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। योगीगण अपनी समस्त इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर जिनका ध्यान द्वारा पूजन करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। जिन प्रभु के स्वरूप की चित्त में भावना करके योगीजन भावमय पुष्प आदि से ध्यान द्वारा उपासना करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। हे देव देवेश्वर, आपकी पूजा अथवा स्तुति करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। मेरी चित्तवृत्ति तो केवल आपकी कृपा की ओर ही लगी हुई है, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे केशव, मेरा जिसमें जन्म हुआ है वह सर्प जाति अत्यंत क्रूर होती है, यह मेरा जातीय स्वभाव है। हे अच्युत, इसमें कोई मेरा अपराध नहीं है। इस संपूर्ण जगत की रचना और संहार आप ही करते हैं। संसार की रचना के साथ उसके जाति, रूप और स्वभावों को भी आप ही बनाते हैं। हे ईश्वर, आपने मुझे जाति, रूप
और स्वभाव से युक्त करके जैसा बनाया है उसी के अनुसार मैंने यह चेष्टा भी की है। हे देवदेव, यदि मेरा आचरण विपरीत हो तब तो अवश्य ही आपके कथनानुसार मुझे दंड देना उचित है। तथापि हे जगत के स्वामिन, आपने मुझ अज्ञ को जो दंड दिया है वह आपसे मिला हुआ दंड मेरे लिए कहीं अच्छा है, किंतु दूसरे का वर भी अच्छा नहीं है। हे अच्युत, आपने मेरे पुरुषार्थ और विष को नष्ट करके मेरा भली प्रकार मान मर्दन कर दिया है। अब केवल मुझे प्राण दान दीजिए और आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। श्री भगवान बोले कि हे सर्प, अब तुझे इस यमुना जल में नहीं रहना चाहिए। तू शीघ्र ही अपने पुत्र और परिवार के सहित समुद्र के जल में चला जा। तेरे मस्तक पर मेरे चरण चिन्हों को देखकर समुद्र में रहते हुए भी सर्पों का शत्रु गरुड़ तुझ पर प्रहार नहीं करेगा। श्री पराशर जी कहते हैं कि सर्पराज कालिया से ऐसा कहकर भगवान हरि ने उसे छोड़ दिया और वो उन्हें प्रणाम करके समस्त प्राणियों के देखते ही देखते अपने सेवक, पुत्र, बंधु और समस्त स्त्रियों के सहित अपने उस कुंड को छोड़कर समुद्र को चला गया। तब सर्प के चले जाने पर गोपगण लौटे हुए मृत पुरुष के समान कृष्णचंद्र को आलिंगन करके प्रीतिपूर्वक उनके मस्तक को नेत्र जल से भिगोने लगे। कुछ अन्य गोपगण यमुना को स्वच्छ जल वाली देखकर प्रसन्न होकर लीला विहारी श्री कृष्णचंद्र की विस्मित चित्त से स्तुति करने लगे। तदनंतर अपने उत्तम चरित्रों के कारण गोपियों से ज्ञमान और गोपों से प्रशंसित होते हुए कृष्णचंद्र व्रज में चले गए। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्ययुथपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवापराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है।
आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। ओम विश्वं विष्णुर्वचटकारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः
संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभः सुतपा पद्मनाभः प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंहः सन्धाता सन्धिमानस्थिरः अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसङ्कल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः शोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षम क्षामः समीहनः यज्ञ इज्जो महिज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः
सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तम विनियोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रम अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदन आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गकृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सरदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजं संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षसुर्निश शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीरः शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः कः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अन्वृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रम्युर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्यु जरातिगः पूर्वस्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च
आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ॐ नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणान्ध्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृतप्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरी तरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजाविरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तु ते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी।
दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मो पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो।
56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।